नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं पेपर कटिंग के आधार पर आपको जानकारी नहीं देता हूं। मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक जानकारी पहुँचाता हूँ। मेरा मकसद रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे, आप किसी भी खबर को लेकर भ्रमित ना हों। कभी कभी मैं समाचार पत्र के कटिंग का एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल के तौर पर उसे पेश करता हूं कि मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया था, समाचार पत्र में क्या निकला हुआ है और समाचार पत्र में जो निकला हुआ वह सही है या गलत है, कितना सही है, कितना सही हो सकता है, आगे क्या होने वाला, हर एक निचोड़ में आपको बताने का प्रयास करता हूं। मेरा काम रहता है देश दुनिया की हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, सही और सटीक। तो आप हमसे जुड़े आज की बेहतरीन खबरों के लिए, सही सटीक खबरों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसका आपको विश्लेषण के साथ जानकारी दिया जाएगा। जो मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट किया गया है उसके संबंध में बताया जाएगा। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आज है, अंतिम दिन, आज नहीं तो कभी नहीं। टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है बिग मानसून सेल। 28 तारीख से स्टार्ट हुआ था, आज 31 जुलाई है और आज इस सेल का अंतिम दिन है। प्राइस ड्रॉप है, आपको मालूम होगा। 1799 और 1999 वाला प्राइस 307-395 रुपए में है। 1.5 लाख से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। आपको बता दें जो भी प्रश्न होगा यूनिक होगा, जो कि भर्ती परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 307 रुपये में और 395 रुपये में आप किसी का घर नहीं लेंगे। 307 रुपये तो आप एक सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं पाएंगे एक महीने का, और 307 रुपये में, 395 रुपये में आपको पूरे एक साल तैयारी करने का मौका दे रहा है टेक्स्ट बुक, वह भी 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की। आप बताइए, 1.5 लाख प्रश्न आपके सामने रख दिया जाए और 1.5 लाख में से आपकी 5,000 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएं तो 5,000 से आप तो कहीं भी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि कितना सस्ता और कितना अच्छा है, जो आपके भविष्य को संवार सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप आरसीएन कूपन कोड को यूज कर देंगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बताइए भैया, 300 रुपये में, 290 रुपये में अगर आपको पूरे एक साल तैयारी करने का मौका मिलता है तो क्या कम है? अगर आपको 290 रुपये में, 300 रुपये में, 400 रुपये में 1,000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए, जो कि 10-15 प्रश्न सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाएं, तो क्या आपके लिए कम है? इसका मतलब है कि आप 4-6 नंबर से जहां रुक रहे थे वहां आपके सिलेक्शन के चांस को बढ़ा देगा। जहां आप क्वालिफाई परीक्षा को नहीं कर पा रहे थे, क्वालिफाई होने के चांसेस को बढ़ा देगा। तो देर मत करिए, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। आज है अंतिम दिन, आज ऑफर का लाभ नहीं ले पाए तो इसका प्राइस 1799 और 1999 हो जाएगा। यह एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो और आपकी ज़िंदगी संवर सके, आप ज़िंदगी में कुछ कर सकें। अगर सीज फायर में ट्रंप की मध्यस्थता नहीं थी तो आखिरकार किसकी मध्यस्थता थी? आप बताइए। सीज फायर कैसे रुका, ये विपक्ष पूछ रहा है। अब झल में आके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया। अब झल्लाहट किस बात की हुई कि भैया हमने सीज फायर को रुकवाया, 31 बार बेचारे बोल चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनका नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर ट्रंप ने नहीं रुकवाया है, कोई बातचीत नहीं हुई है, तो आप सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि उनसे कोई बात नहीं, नाम लेकर बोलिए, दहाड़ कर बोलिए। अब उनका नाम नहीं लिए, जिसके कारण ट्रंप ने भारत पर 25% शुल्क और जुर्माना लगा दिया। यही सत्यता है, बात को सुनिएगा। ट्रंप ने भारत पर 25% शुल्क और जुर्माना लगा दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले तेल और हथियारों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह कदम भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा बताया गया है। भारत ने जवाब में कहा कि वह संतुलित व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों, उद्योगों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। तो भैया यह क्यों उत्पन्न हुआ? अभी तो कहते हैं कि नहीं, अब रोक दिया गया है, हो गया है, वो हो गया है। और जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में जाते हैं, भैया वहीं से ये कहानी शुरू हो जाता है। उसके कुछ समय बाद जब उनके बारे में पूछा जाता है, विपक्ष के द्वारा पूछा जाता है, और जब
खुल के नहीं बोलते हैं। एक वीडियो वायरल हो, इसमें पानी पी रहे प्रधानमंत्री जी, जब पूछ ले विपक्ष वाले, उसके बाद कुछ घंटों के बाद इनका ये ट्वीट आ जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। आरओ की परीक्षा को लेकर हमने कहा है कि आरओ की परीक्षा में कट ऑफ आपके कल्पना से परे जाएगा। कल्पना से परे क्यों जाएगा? क्योंकि कट ऑफ का निर्धारण आप लोग कैसे करते हैं? अगर आपके 110 नंबर हैं, 120 नंबर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 130 नंबर हैं, 150 नंबर हैं, तो उसी आधार पर आप कट ऑफ का आकलन करते हैं। यही आपकी मानसिकता है। मान लीजिए कोई परीक्षा है, मेरे उसमें 90 नंबर हैं, 95 नंबर है, तो हमेशा सोचूंगा कि 90-95 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको लग गया तो आपको डर लगने लगता है। तो डरने की बात नहीं है, या आपके कल्पना से परे है। एक लोगों ने कहा कि अगर 130 से ज़्यादा कट ऑफ गया तो जान लीजिए इस परीक्षा में धांधली हुई है। आप इसका सबूत दे पाएंगे? आप कुछ कर पाएंगे धांधली वाला? कैसे आप कह देंगे कि धांधली हुई है अगर कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा? तो यह व्यक्ति के मानसिक के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से सोचता है। एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं, यूपीपीएससी की जो आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी जारी की गई है, उस पर आप 5 अगस्त 2025 तक जो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हिंदी खंड में व्याकरणीय और भाषा संबंधित कई गलतियों की शिकायत की गई है। अब इसके नंबर बढ़ेंगे तो जरूर बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? अगर त्रुटियां होंगी, आपने सिद्ध कर दिया, तो नंबर अवश्य बढ़ेंगे। एक बड़ी अपडेट है, बिहार में 2 महीने में 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली को लेकर, जैसा कि आप लोगों ने समाचार पत्र में पढ़ा होगा। अब बिहार में लगातार भर्ती आ रही, तो क्या उत्तर प्रदेश में सांप रेंग गया का? बताइए, उत्तर प्रदेश में भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? बिहार सरकार 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की प्रक्रिया 2 महीने में पूरे करेगी। आखिरकार बिहार में इतनी भर्ती क्यों हो रही? क्योंकि चुनाव आने वाला है, चुनाव होने वाला है। कुल 91 या 94 आशा कार्यकर्ता हैं और 4,364 पहले से कार्यरत हैं। सरकार ने प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी भी की है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आ जाए और वर्तमान सरकार को वोट के माध्यम से जिता दे। तो सब राजनीति होता भैया, सब राजनीति। बिना राजनीति के कुछ नहीं। देखिए 2026 में भी उत्तर प्रदेश में भर्तियों की बौछार होगी। यूपी में 60,000 पुलिस भर्ती की परीक्षा की गई। पहले पेपर लीक हुआ, बाद में जब पेपर हुआ तो कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। अब बता दें कि 60,000 चयनित सिपाहियों में से 3,568 ने ट्रेनिंग को छोड़ दिया और 100 ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के कई कारण हो सकते हैं, ट्रेनिंग छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं, कहीं अन्य जगहों पर चयन होना भी छोड़ने का कारण हो सकता है। अब सवाल है कि पेपर लीक और अन्य नौकरियों की चयन की वजह से कई अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की, क्या सवाल है? तो आप बताइए इसका रीजन क्या हो सकता है कि आखिरकार अभ्यर्थियों ने ऐसा किया? रीजंस बताइए। अगली अपडेट के बारे में बात करूंगा, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि सटीक सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है। आपको सही जानकारी दूंगा। कुछ बच्चों ने कहा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी? तो देखिए दोस्तों, इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अहम बैठक होने की संभावना है और बैठक में परीक्षा तिथि पर निर्णय लेकर नोटिस इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। अगर नहीं होता है कदाचित, तो उन्होंने बोला था 4 तारीख भैया, 4 तारीख, तो नेक्स्ट वीक होगा। तो 4 तारीख उन्होंने बोला, तो नेक्स्ट वीक तक अवश्य आपकी परीक्षा तिथि घोषित कर देनी चाहिए, अगर आयोग के पास थोड़ी भी ईमानदारी बची होगी। और आपकी परीक्षा तिथि से 1 से 1.5 महीने के भीतर कराने का पूरा प्लान है। चलिए एक और बड़ी अपडेट के बारे में बता दूं, जैसा कि आप यूपी टेट के संबंध में पूछ रहे हैं और सुपर टेट के संबंध में पूछ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में यूपी टेट के संबंध में ना बात करके सुपर टेट के संबंध में, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सुपर टेट से कुछ हटाया जा रहा है, सिलेबस से कम किया जा रहा है, और क्या कम करने की चर्चा हो रही है आपको मालूम होगा। तो भैया हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी है,
उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी है, बिहार में बीजेपी है। तो जो बिहार में उत्तर प्रदेश में होगा वही मध्य प्रदेश में होगा, जो मध्य प्रदेश में होगा वही उत्तर प्रदेश में होगा, या आपकी भूल है? बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी बदलाव की कोई चर्चाएं नहीं है, कोई बात नहीं है, या आप लोगों का आकलन है। तो जब तक स्पष्ट रूप से ना कह दिया जाए तब तक इस पर विचार करना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में भर्ती आई है प्राथमिक की। जितने भी लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, मेहनत से करिए। उत्तर प्रदेश में तो वैकेंसी आ नहीं रही है, तो जहां भी आपको अवसर मिले वहां पर अवसर का लाभ लीजिए। कुछ लोग कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आएगी? तो ज़रूर आएगी। 2026 मिड तक इंतजार करें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। जो लोग अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको आगे झटका मिलेगा, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूं, और जो मेरी जानकारी है। बाकी कोई अपडेट मिलेगा आगे तो ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।